जय हिंद साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। मैं अमरिंदर यादव आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए अपडेट में। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और उसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आज के इस जबरदस्त सेशन में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसा अपडेट हम जब भी लेकर आएँ तो आप तक समय रहते पहुँच जाए। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी जो 2023 निकल के आ रहा है ये किसके लिए है। तो योग्यता की जब हम बात करेंगे, और योग्यता में देखिए कई तरह की योग्यताएं आपको होती हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मतलब कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, तो आप अगर कम से कम 12th पास आउट हैं, आपने 10+2 पास कर लिया है, वो चाहे आपने साइंस पढ़ा हो, वो चाहे आपने आर्ट्स पढ़ा हो, वो चाहे आपने कॉमर्स पढ़ा हो, कुछ भी आपने पढ़ा हो, 10+2 आपने अगर कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, योग्य है। अब 10+2 किया हुआ प्रत्येक बंदा इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन के अलावे भी कुछ अन्य योग्यताएं होती हैं। उस योग्यता को आप फुलफिल कीजिएगा तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हम वैकेंसी कितनी है अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए टोटल वैकेंसी आपको 7,547 पदों पर है। 7,545 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए टोटल 5,056 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 2,491 वैकेंसी फीमेल के लिए है। क्लियर? कब से इसके लिए अप्लाई डेट शुरू है? अप्लाई डेट की हम बात करें तो देखिए आपको 1 सितंबर 2023 से इसका अप्लाई करने का आपको जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का जो आखिरी डेट है उस 30 सितंबर 2023 है। तो आप जो है 30 सितंबर का वेट ना करते हुए आप 3 से 4 दिन, मतलब कि 5 दिन पहले आप अप्लाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट समय में होता क्या है तो सर्वर डाउन हो जाता है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप 30 सितंबर का वेट ना करते हुए जितना जल्द हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें कट ऑफ कम जाता है। तो आप अगर योग्यता रखते हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो इससे शानदार जॉब आपको नहीं होगा। इस क्वालिफिकेशन में 10+2 में आपको बहुत ही शानदार जॉब है ये। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर ही लिए, 12th पास आउट कोई भी बंदा, आप जो है किसी भी राज्य से हैं, वो चाहे आप जो है दिल्ली से हैं, वो चाहे आप दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य से हैं भारत के, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये भी है कि आप जिस कैटेगरी से हैं आप उसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। आप अगर एससी से हैं तो आप एससी में अप्लाई कीजिएगा, एसटी से हैं तो आप एसटी में अप्लाई कीजिएगा, ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी में अप्लाई कीजिएगा, आप जनरल से हैं तो जनरल में अप्लाई कीजिएगा। मतलब आप जिस कैटेगरी से हैं, आपको जिस प्रकार से आपके अपने राज्य में जब कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो वहां पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, उसी प्रकार से यहां पर भी आपको अपने कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ओबीसी के हैं और आप जनरल में अप्लाई कर दिए, तो फिर आप जो अप्लाई तो कर ही पाएंगे लेकिन आप अपने कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको अगर अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपको जो है अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। क्लियर? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए दोस्तों, इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपको जो जनरल के लिए, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो उसके लिए आपका जो मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष है। मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। यानी कि हम बात करें कि मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कब से कब तक रेंज में रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2/7/1998, देखिए आपको हम डेट ऑफ बर्थ का रेंज बता रहे हैं और ये जो रेंज बता रहे हैं ये आपको जनरल वालों के लिए। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो आप जो है
3 साल का छूट पाएंगे। तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से 1/7/2005 के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो SC/ST वाले जो बच्चे हैं उनको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, तो उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज होगा वो 2/7/1993 से 1/7/2005 के बीच में आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हमने जो अभी बताया उसके रेंज में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कुल मिलाकर ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है और SC/ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर कितना आपको फी पे करना होगा। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, EWS वाले बच्चे हैं, उनको 100 रुपया पे करना होगा। और बाकी इनके अलावा किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जो है फीमेल हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहां पर कोई भी फी पे नहीं करना है। यानी कि जनरल, ओबीसी, EWS वाले को 100 रुपया पे करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी तरह के आप कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके अलावा अभी जो हम बताएं उनको कोई चार्ज यहां पर पे नहीं करना है। अब देखिए, आपको हम ये बताते चलते हैं दोस्तों कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि कई बार आप पे माइनर मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको वहां पर करेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। और आप जब पहली बार करेक्शन करने जाएंगे तो आपको फर्स्ट बार आपको पेमेंट करना होगा 200 रुपया। दूसरी बार आप करेक्शन करने जाएंगे, मान लीजिए कि आप जो है करेक्शन किए, उसके बावजूद भी आपको कोई कमी रह गया, कोई गलती हो गया, तो उसको सुधारने का फिर आपको मौका मिलेगा। लेकिन अब यहां पर आपको करेक्शन चार्ज 500 रुपया लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि भाई गलती हम क्यों करें, गलती आप करें ही ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको हम बताते चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी 7,547 है, जिसमें अगर हम मेल की बात कर लेते हैं तो मेल में देखिए, पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में जो मेल की वैकेंसी है वो 2,748। जनरल कैटेगरी में जो फीमेल की वैकेंसी है वो है 1502 जनरल कैटेगरी में। और जनरल कैटेगरी में आपको मेल फीमेल हम बता दिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में आपको जो वैकेंसी है मेल का वो 258 है और फीमेल की जो वैकेंसी है वो 142 है। EWS कैटेगरी में आप मेल की वैकेंसी की बात कर लें तो 488 है और फीमेल का 268 है। SC कैटेगरी में मेल की बात करें तो 717 वैकेंसी, फीमेल का 429 है। ST में 242 वैकेंसी मेल की है और फीमेल की आपको 150 वैकेंसी है। तो आपको यहां पर OBC में कम वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। वैकेंसी आपको हालांकि कम है ही, लेकिन यहां पर एक कहा गया है कि आप अगर OBC कैटेगरी से हैं और आप जो हैं, आप अगर जनरल के कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको जनरल में फाइट करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है OBC कैटेगरी के हैं और आप जनरल के कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप OBC रहने के बावजूद भी जनरल के फायदा आप ले सकते हैं जनरल के कट ऑफ को क्लियर करने के बाद। लेकिन वहां पर ये कहा गया है कि आपकी एज, जब आप जनरल में चले जाएंगे, जनरल में फाइट कीजिएगा, तो वहां पर आपकी जो एज में छूट मिलता है 3 साल, वो नहीं मिलेगा। यानी कि उस स्थिति में आपकी एज मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। उससे ज्यादा आपको, आप मान लीजिए कि 27 साल के हैं, OBC कैटेगरी में आपने 27 साल के हैं और जनरल का कट ऑफ मान लीजिए गया 72 नंबर, ठीक है, और आपका नंबर जो है 75, आपका एज है 27 साल, तो अब आपको जो है यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। अब आपको जो है बाहर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज जो है वो 27 साल है, जो जनरल के एज से आपके ज्यादा है, ठीक है। तो अब आपको वहां पर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपका अगर एज 25 साल के अंदर रहता, जनरल का कट ऑफ गया होता 72 और आपका नंबर होता 73, तो अब आपको यहां पर जनरल में काउंट किया जाता, जनरल में आप फाइट कर लेते हैं। समझ गए? तो जो OBC वाले बच्चे हैं वो अपने कैटेगरी का तो लाभ ले ही सकते हैं और साथ ही में जो जनरल में वैकेंसी है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। क्या होता है आपको अभी हम बताएंगे। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका होगा मेडिकल। तो पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो देखिए दोस्तों, रिटन टेस्ट आपका मेन होता है और इसी के बेस पर आपका मेरिट बनता है।
तो रिटन टेस्ट में क्या है कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपको जीके के। जीके के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 50 नंबर का आपका जीके रहेगा, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब मिक्स करके 50 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि जीके और रीजनिंग मिलकर टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। 75 क्वेश्चन जीके रीजनिंग मिलकर हो गए। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 नंबर के रहेंगे। मैथ के आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। इसके लिए टाइम आपको मिलता है 90 मिनट, और निगेटिव भी रहता है। निगेटिव आपका 1/4 का रहेगा, मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये आपका रिटन टेस्ट हो गया, इसी के बेस पर आपका मेरिट बनना है। अब जब आप रिटन में आप अच्छा करेंगे तो आपको मौका कहां मिलेगा? फिजिकल में, ठीक है। तो फिजिकल में कैसे क्या है तो आपको हम बताते हैं। देखिए फिजिकल में आपका तो एक आपको हाइट वगैरह मेजर किया जाएगा। तो हाइट में अगर आप बात करें मेल कैंडिडेट का, तो 170 सेंटीमीटर आपको मेल की हाइट होनी चाहिए। आपकी अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्लियर? अगर वही फीमेल की बात कर लें हाइट की, तो 157 सेंटीमीटर हाइट यहां पर मांगा गया है। अगर आप फीमेल में SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाइट में आपका 2 सेंटीमीटर का छूट है, यानी कि 155 सेंटीमीटर आपको हाइट रहेगा, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट आपको केवल लड़कों का मेजर होता है, लड़कियों का चेस्ट का कोई मतलब है नहीं। तो चेस्ट आपको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फूलने के बाद से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? और साथ में हम बात करें हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग जंप में क्या है दोस्तों, तो लॉन्ग जंप में आपका लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। और लड़कों के लिए लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है, लड़कियों के लिए 10 फीट है। इसी प्रकार से अगर हम हाई जंप की बात करते हैं तो लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच है, और 3 फीट आपका 9 इंच है, और लड़कियों के लिए आपका मात्र 3 फीट है। रनिंग की बात करें तो लड़कों का 1600 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है आपको 6 मिनट में, और लड़कियों का 1600 मीटर की रनिंग आपको पूरा करना है 8 मिनट में, ठीक है। तो ये आपको हम फिजिकल के बारे में बता दिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें, कि इसमें जो आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप जाएंगे फिजिकल में तो वहां पर सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस आपको लड़कों के लिए मोस्ट नेसेसरी है, केवल लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे नहीं मांगा गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लाइट मोटर व्हीकल का बनवाना है, यानी कि आप कार का बनवा लें या फिर आप जो है बाइक का बनवा लें तो आपका काम चल जाएगा। तो इसमें ये भी कहा गया है कि आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपका मस्ट है, एकदम मस्ट है। आप अगर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने के समय तो या फिर एग्जाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप फिजिकल में जाओगे तो वहां पर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आपके लिए मस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, आप निश्चित तौर पर बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये रहा अपडेट, कंप्लीट अपडेट। तो ये अपडेट कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट का हम निवारण करेंगे। तो अपडेट कैसा रहा कमेंट में आप जरूर बताएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।